आईपीएल का वो काला सच जो होता है पर्दे के पीछे, क्या होता है मैच के बाद आईपीएल की लेट नाइट पार्टीज में, और ये बैटिंग एप्स अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो किस तरह आपको बिना बताए ये आपसे पैसा लूट रहा है, जानेंगे वीडियो में। आईपीएल में नाचने वाली चीयर लीडर्स के साथ ये प्लेयर्स क्या करते हैं रात में, इसका खुलासा खुद एक चीयर लीडर गैब्रिएला ने अपने ब्लॉग में किया, जो रातों रात वायरल हो गई और पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि इस ब्लॉग में ऐसे ऐसे खुलासे हुए होते हैं जो क्रिकेट की छवि को तबाह कर सकते हैं। उस ब्लॉग में चीयर लीडर ने उन पलों के बारे में बताया होता है जो टीवी पर टेलीकास्ट नहीं होते पर मैच की आफ्टर पार्टी में घटते थे। उसने लिखा था कि मैच के बाद की पार्टीज में चीयर लीडर्स भी होती थी और कई क्रिकेटर्स उस पार्टी में ऐसे भी होते थे जो चीयर लीडर्स को केवल एक मीट का टुकड़ा समझते थे। इस ब्लॉग में सबसे बड़ा निशाना जिस प्लेयर पर साधा गया वो थे ग्रेम स्मिथ, जो उन पार्टीज में हर दूसरी लड़कियों के पीछे भागते थे। उस पार्टी में ऐसी एक भी चीयर लीडर नहीं थी जिसके साथ ग्रेम स्मिथ ने फ्लर्ट न किया। इसके बाद गैब्रिएला ने जिस देश के प्लेयर्स को सबसे ज्यादा बदतमीज बताया वो थे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स तो बहुत ही ज्यादा शैतान होते थे और अक्सर वहां मौजूद चीयर लीडर्स को गंदे इशारे करके उनके कमरे में उनके पास आने तक को कहते थे। लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में स्पेशली रोहित शर्मा और एमएस धोनी दो ऐसे प्लेयर्स थे जो हमेशा पोलाइटली पेश आते थे और उनके सामने हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि हम कुछ ऐसा करते हैं जो रिस्पेक्टफुल नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा दी गई रिस्पेक्ट भी उस कमरे में रहने की ताकत देती थी। अब सच्चाई का खुलासा करने के चलते उनको अपने काम से निकाल दिया गया। यही आईपीएल में आम इंसानों को सबसे ज्यादा नुकसान इन बैटिंग एप्स के थ्रू लूटा जाता है। आप एक एग्जांपल से खुद ही देख लीजिए। इन बैटिंग एप्स पर अनाउंसमेंट तो की जाती है कि 100 रुपए लगाने पर आपको 500 रुपए का इनाम मिलेगा, लेकिन यहाँ जो विनिंग अमाउंट 500 रुपए है, सबसे पहले तो उससे 28% जीएसटी काटा जाता है जो सरकार ले लेती है। तो अब 28% जीएसटी काटने के बाद विनिंग अमाउंट 500 से 360 हो जाती है। अब जो इस ऐप के ऑनर है वो इस 360 में से 20% खुद का कट कर लेते हैं, तो बचते हैं 288 रुपए। लेकिन फिर इसमें भी 30% उनका टीडीएस कट हो जाएगा। आपको टीडीएस विनिंग अमाउंट्स पर ही देना होता है और फिर फाइनली आपके हाथ में आते हैं सिर्फ 201 रुपए। लेकिन आपने ऑलरेडी यहाँ 100 रुपए लगाए थे, तो आपकी विनिंग अमाउंट हो जाती है 101 रुपए, और वो भी तब जब आप जीतेंगे। मतलब 500 में से 400 रुपए स्वाहा और आपका पैसा आपके हाथ में कभी नहीं आया। और ऊपर से ऐसे बैटिंग एप्स में आपको गंदी आदत भी लग सकती है जो आपकी जिंदगी खराब भी कर सकती है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में 10 आतंकवादियों ने घुसकर 5 मेजर जगहों पर हमला कर दिया, जहां पाकिस्तान को इस हमले का कारण बताया जा रहा था। वहीं क्रिकेट बोर्ड्स में टेंशन बढ़ती नजर आ रही थी और यही घटना पाकिस्तानी प्लेयर्स के आईपीएल में बैन का कारण बन जाएगी, इसका किसी को आइडिया भी नहीं था। और इन सभी चीजों को देखते हुए बीसीसीआई ने पाकिस्तान को परमानेंटली आईपीएल से बैन कर दिया। जब शाहरुख खान ने इस बैन के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें उनकी फिल्म माय नेम इज खान की स्क्रीनिंग के दौरान कई लोगों ने धमका दिया। आईपीएल के तीसरे सीजन में पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिडिंग प्रोसेस में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन सभी पाकिस्तानी प्लेयर्स को बेहद बुरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। शाहिद अफरीदी, सोहेल तनवीर और उमर गुल जैसे प्रमुख पाकिस्तानी प्लेयर्स को किसी भी टीम ने नहीं चुना और ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया था।